निकी 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 का निकी है निकी बेटा निकी पापा निकी निकी क्या हो रहा है? बेटी इधर बेटा क्या हुआ बेटा क्या हुआ बोलना निकी निकी ये ले क्या हुआ? कौन आया था? हाँ बता मुझे, तुझे कहीं लगी तो नहीं है ना? मिल गया तुझे इंसाफ? हो गई तसल्ली? देख रही है इसकी हालत तू? तेरी जिद के आगे तुझे कुछ नहीं दिखाई देता ना रूहानी? सब तेरी वजह से हो रहा है। वहां तेरा भाई वो कोमा में है, बहन की अब ये हालत हो गई है। तुझे किसी की कुछ पड़ी नहीं है, किसी की सुननी ही नहीं है तुझे। निकी पता ना क्या हुआ था, ये ब्लड कैसे आया बेड पे? पता नहीं थी। मैं रूम में तो बेड पर मैंने कूदने का और मैं डर गई, मुझे नहीं पता। ना बच्चा ना, डरना मत। हाँ हम है ना, हम सब है। ब्लड कैसे आया? मम्मी पापा ये देखिए, ये खून नहीं है, इंक है, रेड इंक। इंक देखा ये इंक घर में कैसे आई? ये इंक वाली पेन हम लोग यूज ही नहीं करते ना, तो ये इंक घर में कैसे आई? प्राइवेट नंबर। हेलो क्या टीटी बिटिया के बिस्तर पर लाल रंग देखा ना? तो लाल रंग की लाइट और झंडी देखकर तुम्हारा चलता ट्रेन रुक जाता है ना? कौन बोल रहा है? तो अब अपनी बड़की बिटिया की क्रांति वाली ट्रेन पर भी ब्रेक लगा दो, वरना सोचो जो लोग तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी बेटी के बिस्तर को लाल स्याही से रंग सकते हैं, वो कल को तुम्हारी बेटी को खून से भी तो रंग सकते हैं। अरे घबराओ मत, फिलहाल हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि हमारा एक असूल है, जियो और जीने दो। तो कल सूरज उगने से पहले अपनी क्रांतिकारी बेटी के साथ पुलिस थाने पहुंच जाना। वहां हमारा वकील कुछ कागजों पे उसके दस्तखत लेगा और उसके बाद तुम अपनी जिंदगी जीना और हम अपनी। और हाँ, कल को कांटेक्ट में रहें ना रहें, लेकिन तुम्हारा बेटे के इलाज का पूरा खर्चा हम ही भरेंगे। आखिर जवान दिया हमने। लेकिन अगर हमारी इस विनती को तुमने नजरअंदाज किया या हमको हल्का में लिया तो पूरे परिवार को बहुत भारी पड़ेगा।
रूहानी, तैयार हो जा बेटा। पापा लेकिन मैं कहता हूं तैयार हो जा बेटा। अभी के अभी पुलिस स्टेशन चलेंगे। हलफनामे पे साइन करके इस गैंगस्टर परिवार से छुटकारा पाना है। तैयार हो जा। हे माता रानी, बस एक बार इस नागेश्वर चौधरी और उसके गुंडों से पीछा छूट जाए हमारा। गुरु चौधरी, मैंने कहा था ना, तुम्हारी हर नाइंसाफी का बदला लेकर रहूंगी मैं। अपने भाई को इंसाफ दिलाकर रहूंगी मैं। अरे सॉल्यूशन खुद आया है चल के, गड़बड़ कैसे होगी? और 5 मिनट में जाएंगे, साइन करके निकल जाएंगे। मुक्ति मिल जाएगी वो नागेश्वर चौधरी और उसके बेटे से। पापा, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? वो लोग हम पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। डरे हुए हैं वो लोग हमसे। अच्छा, वो लोग डरे हुए हैं। अच्छा चल बेटा, मान लेते हैं कि वो हम पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है कि उनका बेटा जो गुरु है वो जेल में जाने वाला है, वो भी तुम्हारी वजह से। और मान ले कि 2-5 दिन के लिए वो जेल में चला भी जाता है, तो उसके बाद क्या? तुझे क्या लगता है वो जेल से छूटने के बाद हमारा पीछा छोड़ देगा? तुम्हारा पीछा नहीं करेगा वो। अरे बेटा, खुली धमकी दी है नागेश्वर चौधरी ने, और तुझ में हिम्मत होगी तेरे परिवार को खोने की, तेरे बाप में नहीं है। तो हमें माफ कर। सुनिए, शांत हो जाइए आप। रुहानी, एक बच्चे की हालत देख रहे हैं हम। अब अगर तुम्हें या निक्की को अगर कुछ हो गया ना, तो जीते जी मर जाएंगे, हम कह देते हैं। या तो एक काम कर ले, खुद ही थोड़ा सा जहर ला और हम सबको दे, हाँ, ताकि ये तिल तिल करके मरने से अच्छा है एक ही दिन में एक ही जन से। मम्मी प्लीज देखिए, ऐसा मत बोलिए। बेटा बेटा प्लीज, हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे सामने, बस अभी के लिए थाने चलो। क्योंकि क्या है ना बेटा, इस दुनिया में मिडिल क्लास लोगों को कभी इंसाफ नहीं मिलता। जो पैसे वाले हैं, ताकतवर है, कानून का पलड़ा हमेशा उन्हीं के सामने झुका रहता है बेटा। सो प्लीज। जीजी की अम्मा, जीजी की अम्मा, हमको पता चला है कि जेल का रोटी दांत से नहीं टूटता है, उसको तोड़ने के लिए हथौड़ी लगता है। जब से हमको ये पता चला है, आप तो समझिए कि चिंता में हम आधा हो गए। हम यही सोच रहे हैं कि गुरु बाबू वहाँ का खाना कैसे खाएंगे। अब समझिए कि कैसे कैसे करके अपने आप को संभाले हैं। बस समझिए कि रोते गाते गुरु बाबू के लिए नमक का मंगराई डाल के खस्ता कचौड़ी आलू का सब्जी बनाए। अब आप कहें तो किसी से भिजवा दे जीजी की अम्मा। वैसे नागेश्वर ने गुरु की रिहाई का सारा इंतजाम कर दिया है। साम दाम दंड भेद सब लगा देगा, लेकिन गुरु की पेशी कल कोर्ट में नहीं होने देगा। तो खाना सिर्फ आज के लिए ही भिजवाना। जी। इश्क जुनूनी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।